ठीक है दोस्तों, मैं हूँ हैरिस सुल्तान। आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है, लिया लियानुस्का। और जैसा कि मैंने सुना है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है और जैसे जैसे वो अपनी कहानी बताएंगी आप उनकी कहानी को और बेहतर समझ पाएंगे। ये पहली बार है जब वो अपनी कहानी बता रही हैं और उन्होंने अपना चेहरा और जाहिर तौर पर अपना पूरा नाम भी उजागर किया है और आप जानेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। मैं बस माइक लिया को सौंप दूंगा ताकि वह आपको अपनी कहानी सुना सके, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जिस मुख्य बात पर ध्यान दें वह वही है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं, कैसे बहुसांस्कृतिकता पश्चिमी समाज में असफल हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज में जिसमें पश्चिमी समाज भी शामिल है बुरे लोग नहीं होते। बुरे लोग होते हैं, लेकिन उन बुरे लोगों के बावजूद स्थानीय समाज उन बुरे लोगों से निपटने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे सदियों या वर्षों या दशकों से उन बुरे तत्वों से निपटते आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने उससे निपटने के लिए एक ढांचा तैयार कर लिया है। लेकिन जब आप दूसरे समाजों से बुरे लोगों को लाते हैं जो पूरी तरह से बुरे नहीं होते, लेकिन उनके अंदर भी कुछ बुरी बातें और बुरे तत्व होते हैं, जब वे बहुसांस्कृतिकता के नाम पर पश्चिमी समाज में आते हैं, और निश्चित रूप से वे अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी लाते हैं, लेकिन वे बहुत सारी बुरी चीजें भी लाते हैं जिनसे निपटने के लिए स्थानीय स्वागतशील समाज तैयार या सक्षम नहीं होते। तो ये लिया की ऐसी ही एक कहानी है और अब मैं माइक लिया को देने जा रहा हूं। लिया, अब सब कुछ तुम्हारा है। बस अपना घटनाक्रम अपने हिसाब से बताओ और हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं न्यूयॉर्क से हूँ, लेकिन ये स्थिति कोलंबिया मिसौरी में शुरू हुई थी, जहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएट पढ़ाई की थी। और मैंने वहाँ से अब से 10 साल पहले, 11 साल पहले ग्रेजुएट किया था। तो दुर्भाग्यवश ये स्थिति मेरे साथ साथ चलती रही, लेकिन जो कोलंबिया में शुरू हुआ वो एक आदमी से शुरू हुआ था और मैं उनके नाम लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो मेरा नाम हाईजैक कर लिया है। आप जानते हैं, मेरा अनोखा नाम यहाँ लियानुस्का गुटिरेश। उन्होंने लगभग 11 सालों तक ऑनलाइन पीछा करना और परेशान करना किया है, लेकिन ये आमने सामने के उत्पीड़न से शुरू हुआ था। और वो आदमी जिसने इसकी शुरुआत की, उसका नाम यूसुफ अल्तयाश है। वो कोलंबिया मिजोरी में एक व्यवसायी है। वो डाउनटाउन स्टारबक्स के सामने, जो कैंपस के ठीक सामने है, बैठता था और वहां आने वाली युवा महिलाओं को परेशान करता था। मुझे ठीक से नहीं पता कि वो किस देश से है, लेकिन वह अपने पुरुष दोस्तों के साथ होता था और वे अरबी और अंग्रेजी में बात करते थे और यह बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला व्यवहार था। जैसे वो वहां से गुजरती लड़कियों पर भद्दी आवाजें निकालता था और किकियाता था। और आप जानती हैं, सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ हर जगह होती है, ये दुनिया के हर कोने में होती है, लेकिन ये आदमी तो हद से ज्यादा था। और ठीक है, आप जानती हैं, तो एक आदमी ऐसा व्यवहार कर रहा था जब उसने मेरे साथ ऐसा किया, और फिर से ये लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं एक न्यूयॉर्कर के तौर पर, आप जानती हैं, आप मेट्रो में सड़कों पर अपना बचाव करने की आदत डाल लेते हैं। एक बड़े शहर से आने के कारण आपको इसकी आदत होती है, और ये लड़कियां जो हो रहा था उसका सामना करना नहीं चाहती थी। और मैं बाद में बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन आप जानती हैं, और वे भी कॉलेज की लड़कियां थीं। आप जानती हैं, मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। ये कई कॉलेज की लड़कियां थीं जिन्हें वो सड़क पर परेशान कर रहा था, और जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, और वो तुरंत ही बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया। ठीक है, और लेकिन फिर भी वो जारी रहा। उसके बाद उसने ऐसा किया कि लड़कियां उसके लिए जैसे कन्वेयर बेल्ट पर गुजर रही हों, आप जानती हैं, और वो उनके शरीर के अंगों को देखता था, जांघों के बीच का हिस्सा, स्तन, आप जानती हैं, उन पर अजीब आवाजें निकालता था। और फिर जब वो मेरे पास आया, वो मुझे छोड़ देता था, जैसे मुझे छोड़ने का बड़ा नाटक करता था, जैसे मैं, आप जानती हैं, मैं अब देखने लायक भी नहीं थी, इतनी बदसूरत थी। और फिर वो बाकी लड़कियों के साथ वैसे ही करता रहता था। तो मुझे पता था कि वो अब भी थोड़ी दुर्भावना से ऐसा कर रहा था। शायद मुझे वही छोड़ देना चाहिए था। वो अब मुझे परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन वो अब भी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि वो महिलाओं के साथ ऐसा करना बंद नहीं करेगा। जैसे कि तुमने साफ मना कर दिया है, लेकिन इन महिलाओं ने कहा है कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया है, तो मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, तुमने मुझे मना कर दिया है तो तुम इस खेल का हिस्सा नहीं हो, लेकिन बाकी औरतें अभी भी उसके लिए आसान निशाने हैं, ठीक है? सही है। और बाकी लड़कियां, बाकी किसी भी लड़की ने उसका सामना नहीं किया, वे बस जाहिर तौर पर थीं। नहीं, उन्होंने नहीं किया। आप जानती हैं, मैं बस कुछ कहने जा रहा हूं, जो क्योंकि हम एक बहुत जटिल दुनिया में रहते हैं और हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे एंड्रयू टेट और मेंस स्फीयर जैसे लोगों ने कुछ हद तक आकार दिया है। यहाँ वे लोग क्या कहेंगे और आप इसका जवाब कैसे देंगे?
वे कहेंगे कि अब वो इस बात से खुश नहीं है कि उसे परेशान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो खुद को बदसूरत महसूस कर रही है, क्योंकि दूसरी लड़कियों पर सीटी बजाई जा रही है, या उन्हें परेशान किया जा रहा है क्योंकि लड़के उन पर ध्यान दे रहे हैं। आप इसे कैसे कहेंगे? क्योंकि ये फिर से, सही है। आप समझ रहे मुझे हैं मैं पता क्या है कहना कि चाह रहा हाँ हूँ? हाँ, यही वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था, इतना दिखावा करके। समझ रही हैं? और एक औरत होने के नाते मैं तो 10 या 11 साल की उम्र से ही ये सब झेल रही हूँ। तो आप इशारों की भाषा और जो एनर्जी आपके तरफ आ रही है उसकी मंशा को पढ़ने में बहुत माहिर हो जाते हैं। जैसे ये आपकी दूसरी भाषा बन जाती है। तो मैं समझ सकती थी कि अब वो मुझे बुरा महसूस कराना चाहता था कि मुझे शामिल नहीं किया गया, और मुझे शामिल ना होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो सब के सामने एक नाटक कर रहा था। आप जानती हैं, सब देख सकते थे कि ये लोग क्या कर रहे थे। वो अपने आसपास के पुरुषों के साथ क्या कर रहा था। कभी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जगह बहुत मशहूर थी। तो तो मुझे ये ये सब एक सही से समझने दिखावा दीजिए। था जो वो तो कर वो रहा था, था। मुझे ये साफ साफ समझने दीजिए। तो वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे और बाकी लड़कियों के बीच साफ फर्क कर रहा है। जैसे, देखो ये आ रही है, मैं इसे नहीं देखूंगा क्योंकि इसने मुझे मना कर दिया था, ये मेरे पास से गुजर गई। हाँ तो वो बिल्कुल। एक सीन बना रहा है। मतलब ये बहुत हल्का नहीं है, ये बहुत साफ है, ठीक है? हाँ, हाँ। ये तो दुर्भावनापूर्ण है, बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण या है। और फिर भी ये अभी भी उकसाने वाला है, और ये अभी भी डराने वाला है। ये सिर्फ एक नहीं है। सामान्य छुपा हुआ संदेश यह नहीं है कि अरे जानते हो क्या, तुमने मुझे बताया कि मैं अच्छा लड़का हूँ। ऐसा नहीं है। यह इतना दुर्भावनापूर्ण है कि वह तुम्हारे पीछे आ रहा है, वह तुम्हारे आत्मसम्मान के पीछे आ रहा है। वो तुम्हें निशाना बना रहा है कि ये सारी दूसरी औरतें तुमसे ज्यादा आकर्षक है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूँ। तो उसने एक और दरार पैदा कर दी है जो शुरू से होनी ही नहीं चाहिए थी। सही है? ठीक है, सही है। यही उसका नया खेल था। सही है। और फिर कुछ दिनों बाद वो हर दिन ऐसा कर रहा था, रोजाना परेशान कर रहा था। और मैंने एक फ्लायर लगाया, ये बाहर था, उस स्टारबक्स के सामने बाहर की टेबल्स पर। तो मैंने एक टेबल पर एक फ्लायर चिपका दिया जिसमें लिखा था कि सड़क पर परेशान करना क्यों गलत है, और वस्तुकरण के बारे में भी बताया था। और उसने वो फ्लायर देख लिया, और जब उसे वो मिला, जो कि मेरी मंशा भी थी, और ये मेरे लिए था ताकि मैं खुद को थोड़ा और स्पष्ट कर सकूं। अगर वो मुझसे बस नाराज था और मुझे बुरा महसूस कराना चाहता था, तो शायद उसे अब भी समझ नहीं आया कि मैंने विरोध क्यों किया था। तो मैंने बस ये समझाने की कोशिश की कि ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मैं कि भाषा ऐसा से क्यों जुड़ी है। मैं इंसान तुम्हारे उस सवाल का आसानी से जवाब दे सकता हूँ। एक आदमी होने के नाते मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, और मैं उस मिडल ईस्टर्न मानसिकता को समझता हूँ जो कमोबेश हर जगह के पुरुषों में होती है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस सभ्यता या समाज में रहते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के पुरुष थोड़े ज्यादा संकोची होते हैं और वे उस दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन ज्यादा पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुष मानते हैं कि महिलाएं चाहती हैं कि उनके पास जाया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए, और अगर वे और यही कुछ इसी तरह की बात है। इसी वजह से मैं इसे मैनोस्फीयर में एक पिछड़ा कदम मानता हूँ कि एक पुरुष के तौर पर यह मेरा काम है कि मैं किसी महिला के पास जाऊं या उसे हासिल करूं, और किसी भी तरह से, जैसे कि गर्लफ्रेंड के लिए या यहाँ तक कि पत्नी के लिए या कुछ भी, ये पुरुष का काम है। मैं उसे पाने जा रहा हूँ, और अगर मुझे वो नहीं मिलती तो मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं आगे भी इन विकल्पों को तलाशता रहूंगा। ये लोग ये नहीं समझते कि एक समय ऐसा भी आता है जब आपके और उसके इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं, और महिला अब आपके साथ रहना नहीं चाहती, या जो भी, या फिर आपके खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन वो इंसान ये नहीं समझता कि ना का मतलब ना होता है और उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। यही सही है। तो बिल्कुल वही है जो ठीक है। फिर भी कहानी का हिस्सा बने रहना। वो उसे आपकी टाइमलाइन में शामिल कर रहा है, जो कि जाहिर तौर पर आपके हालात की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपके लिए भी, क्योंकि आपको वही रास्ता लेना है, या आपको वही रास्ता लेना है, या आप कहीं और से जा सकते हैं, या तो ये मामला इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब उसने मुझे निशाना बनाने के लिए दूसरे मर्दों को शामिल किया, तो ये एक तरह से झुंड में परेशान करने जैसा हो गया। और लेकिन मैं बताऊंगी कि ये वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि इस पर्चे की वजह से। ये वहां तक पहुंचा क्योंकि मैंने उसे सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ के बारे में एक पर्चा दिया था। मैंने वो क्योंकि उसे आप दिया भी था, विरोध कर रहे और हैं। वो इस बात से लेकिन बहुत आप भी नाराज हो गए। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप भी तो यही चाहती हैं कि यह रुक जाए। आप भी इसे रोकना चाहते हैं। आप तो वो भी ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे गलत समझा जाए कि शायद उसने अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लिया, उसने उस स्थिति से क्यों नहीं बचा। शायद वो भी उस स्थिति का हिस्सा बनना चाहती थी। नहीं, आप वो पूरी मेरी तरह जिंदगी- से अपने अधिकार में हैं। वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ। किया, तुम पर है। चलो। एक पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा कि मैं अपने काम के लिए कोई दूसरा रास्ता ले लूं, आप जानते हैं, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और मैंने बस मना कर दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, आप समझ रहे हैं।
हाँ, इस तरह से खदेड़ा जाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, जब उसे वो जानकारी मिल गई तो मुझे लगता है क्योंकि मैं विरोध कर रही थी या शायद उसे ये बात पसंद नहीं आई, मैं उसे समझा पाई कि आप जानते हैं सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं से कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में उसकी सोच क्यों गलत थी। और वो ये भी एकमात्र तरीका हारना नहीं। नहीं चाहता था। हाँ, तो उसने अपने बेटों को भी इसमें शामिल कर लिया। उसके पापा भी कुछ बार मुझे परेशान करने में शामिल हुए थे और उसके पापा भी उसी शहर में प्रोफेसर थे, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में। मुझे पूरी तरह से वाह। यकीन नहीं है, लेकिन ये बस पुरुषों का एक बढ़ता, घूमता और फैलता हुआ घेरा बनता जा रहा था, जो मेरी ओर इशारा करते थे। आप जानती हैं, जब मैंने उन्हें इस तरह चुनौती दी उसी थी और जगह ऐसा उसकी लगभग कॉफी हर शॉप दिन, पर, हर दूसरे उसी दिन जगह उसी जगह पर तो होता वहीं था। पर वे इकट्ठा होते हाँ। थे। और वे तो मान लीजिए आप 5 बजे या जब भी निकलते हैं और वे वहां खड़े होंगे। वे अलग अलग समय पर वहां होते थे। जैसे मेरा मानना है कि हमारा शेड्यूल थोड़ा मेल खा गया था, लेकिन वे पूरे दिन अलग अलग समय पर वहां रहते थे क्योंकि उनका शहर में एक रेस्टोरेंट था और इसलिए वे अपने समय खुद तय कर सकते थे। मेरा ऐसा मानना तो है। क्या और वही कभी उनकी ऐसा मिलने की मौका जगह थी। आया जब आपने विरोध किया और सोचा ठीक है ये तो हद से बाहर जा रहा है, मैं एक अकेली औरत हूं, शायद आप जानते हैं मुझे अपनी गली बदल लेनी चाहिए या अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे बस इस बात से नफरत थी कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज़ या ज़ोरदार इंसान नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। और आप जानते हैं, मुझे उस हद तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैंने शांति से उसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर जब वो इस दूसरे तरीके से बुरा व्यवहार कर रहा था और अब भी इन सभी लड़कियों को उसके परेशान कर रहा अलावा था, कॉलेज की लड़कियाँ, मैंने, आप जानती हैं, मैंने उसे ये छोटा सा पर्चा दिया था और उसका जवाब ये था कि उसने एक पुरुषों के ग्रुप को मुझे परेशान करने में शामिल कर लिया। वो बस इतना इतना। हाँ वही है, हाँ और वही अगला कदम है, यह बढ़ते हुए कदमों में अगला कदम है। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुमने दूसरी लड़कियों से संपर्क करने की कोशिश की और शायद उसके खिलाफ एक ग्रुप शिकायत मुझे दर्ज वही करने की करना कोशिश चाहिए की? था। ओह, तो मुझे तुमने वही ऐसा करना बिल्कुल चाहिए भी था। नहीं किया? नहीं, तुमने किसी भी बिल्कुल औरत नहीं। से बात नहीं की? नहीं। और तुम जानती हो, और वे फिर से, वे छोटी उम्र की लड़कियां थीं, लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही पड़ता है। हाँ, तुम अकेले लेकिन रहकर हाँ, इसका सामना नहीं कर संख्या में सकते। हमेशा संख्या में ताकत होती हमेशा है। ताकत होती है। मेरा मतलब है हाँ। आदमी को गिराने का एकमात्र तरीका यही है कि अगर उनके खिलाफ एक से ज्यादा गवाही लाई जा सके, सही। क्योंकि बहुत मेरा मतलब सारी है, महिलाएं। देखिए, मीटू मूवमेंट में भी यही हुआ था। उसे कोई मान्यता दिलाने के लिए हजारों महिलाओं को सामने आना पड़ा था। तो यही तरीका है जिससे ये काम करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसने मर्दों को क्यों जकड़ रखा है, क्योंकि वे सोचते हैं अगर एक कहानी बाहर आ गई और अगर आप सीरियल अपराधी या परेशान करने वाले इंसान हैं तो और भी कहानियां सामने आएंगी और तभी ये सच में गंभीर हो जाता है। तभी दुनिया शक करने लगती है, जैसा कि एंड्रू टेट के मामले में भी हुआ। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है बल्कि कई महिलाओं की बात है। तो हो सकता है कि कोई एक गलत इरादे वाला इंसान हो, लेकिन आपके मामले में मैं यही कह रहा हूं, मतलब बस, और मैं बस इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस इंसान ने आपको परेशान किया, जाहिर है जब आपने ना कहा तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने और हद पार कर दी और उसमें दूसरे लोगों को भी शामिल कर लिया। और आप अभी भी उसी कैंपस में पढ़ रही थी। तो ये सब कितने समय तक चलता रहा? क्योंकि मुझे लगता है कि इसे वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ? तो ये सब कितने समय तक चला? शायद 3 या 4 साल, 2 साल? हाँ, करीब 3 साल। करीब 3 हाँ, साल। हर दिन ठीक या है, एक दिन तो छोड़कर। ये आदमी 3 साल तक ऐसा करता रहा। ये बहुत बचकाना और डराने वाला था, मैं कहूँगा। आप हार मानना नहीं चाहते थे, आप इसे और बढ़ाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसने आखिरी कदम उठाया जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को शामिल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? तो क्योंकि आप जानती हैं, अब ये पुरुषों का समूह मुझे परेशान कर रहा था। ये बहुत डराने वाला था, आप समझ सकती हैं, जैसे वे हमेशा मुझे नए पुरुषों को दिखाते रहते थे। क्या और मुझे आपके लगा बारे कि में भी ये पंक्तियां कसी जाती थीं? जैसे जब आप पास से गुजरती थीं या बस अरबी में बात कर रहे होते थे या? अंग्रेजी और अरबी दोनों। तो मैं हमेशा समझ नहीं पाती थी कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपमानजनक बातें, मजाक उड़ाना, आप जानती हैं, बस मुझे चैन से नहीं रहने देना जब मैं वहां से गुजरती थी। कभी कभी वे एक दूसरे को आवाज भी देते थे, आप जानती हैं, जैसे मेरी तरफ इशारा करना कि मैं वहां से गुजर रही हूँ। ये सब बहुत अजीब था। मैं बस लेकिन मैं बस मैं बस लगातार। चाहता हूँ, मैं ऐसा बहुत करता हूँ और मुझे माफ़ करना कि मुझे तुम्हारी बात का सिलसिला तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मैं लोगों के सामने इसकी एक साफ तस्वीर रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को इसे समझने के लिए कुछ दृश्य संदर्भ चाहिए होता है। जैसे क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इंग्लैंड में देखा था, जहाँ जाहिर है इतनी हद तक नहीं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। चलो मैं ये वीडियो चलाता हूँ। नम्रता से कहूँ तो दफा हो जाओ, ये क्या बकवास है। ये क्या बकवास है? ये बस एक वीडियो क्लिप है और आप देख सकते हैं
कि ये महिलाएं हैरान हैं और कह रही हैं व्हाट द एफ। क्या आप स्वाभाविक रूप से उम्मीद नहीं करते कि ये आपके साथ होने वाला है? और जाहिर है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उसी के बहुत करीब है। आप वही महसूस कर रहे हैं, आपको वही एहसास हो रहा है कि कोई आपकी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ करने वाला है और कोई आपकी हदें लांघने वाला है, या ये जो फप्तियां कसी जा रही हैं जो आप सुन रहे हैं, ये बहुत डराने वाला है। मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ। मुझे नहीं पता कोई इसे हल्के में कैसे ले सकता है। खैर, इसी वजह से मैंने सोचा उस वीडियो को चलाना जरूरी है। ये आपकी भावना से मिलता जुलता है। बिल्कुल, आप जानती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें जैसे कि बहुत बुरे काम, वो हल्के कामों के साथ एक ही सिलसिले में आते हैं। आप जानती हैं, ये वही आक्रामकता है, वही ऊर्जा है जो आपके सामने आ रही है, और दुर्भावना भी। मेरा मतलब, ये सबसे बड़ी बात थी कि उसने मुझे यौन रूप से देखना बंद कर दिया था, और अब वो मुझसे बस नाराज था। और ये सारे मर्द मुझसे नाराज थे और मेरे प्रति बहुत दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, और बिना किसी वजह के हर समय उस दुश्मनी का सामना करना पड़ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस आदमी के साथ एक सीमा तय कर दी थी, जो कि उसे पता था कि वो ऐसा कर रहा था। क्या आप उनका सामना कर रही थी उनसे? मतलब मेरा कहने का, क्या आपने सामना किया? मैंने। क्या हमारा कोई? तो आपने उस नोट के बाद कुछ नहीं कहा? ठीक नहीं होगा। उस नोट के बाद उन्होंने इसे बहुत व्यक्तिगत ले लिया। हाँ, बस एक ही बात, जब उसने, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा ही कर रहा था, जानते हो, मुझे छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा था, जैसे बाकी मर्दों के साथ करता था। और फिर उसने एक इशारा किया, जब एक लड़की योगा पैंट्स में वहाँ से गुजर रही थी, और उसने उसके कूल्हों के ऊपर नीचे हिलने का इशारा किया, और वो और एक और आदमी हंस रहे थे, और मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाया। मुझे उस लड़की की चिंता थी, लेकिन मैं उस पर गुस्सा भी थी, और मैंने कहा, जानते हो, लड़कियों के साथ ऐसा मत करो। और फिर उसने सड़क पर स्टारबक्स के सामने मुझ पर बहुत जोर से चिल्लाया। तो ये एक और छोटी सी बहस थी जो मेरी उससे हुई थी। कोई और बीच में नहीं मैंने आया। उसका सामना नहीं किया। किसी भी समय कोई भी बीच में नहीं आया। नहीं, यही है। हाँ, मुझे लगता है कि मिसौरी भी ऐसा ही है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में, मुझे नहीं पता, जैसे मैं बस न्यूयॉर्क सिटी में लोग ज्यादा मुखर होते हैं। लेकिन ठीक है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि फिर से बहुत सारे मर्द ये होते हुए नहीं देखते, और ज्यादातर समय क्योंकि मैंने देखा है, मैं रहा हूँ, सब कुछ देखा है, ताकि मैं तुम पर यकीन कर सकूं और ये मान सकूं कि मैंने इन शांतिपूर्ण कामों का पहले और बाद दोनों देखा है। फिर से ये नहीं कह रहा कि ये चीजें पहले कभी नहीं हुई अन्य स्थानीय संस्कृतियों में, लेकिन चीजें होती हैं। लेकिन क्योंकि हम इसे हर दिन नहीं देखते, हमें लगता है कि ये हो नहीं रहा है, लेकिन ये हो रहा है, क्योंकि हम में से बहुत से पुरुष कहते हैं, अगर मैंने देखा होता तो मैं कुछ करता। शायद नहीं, शायद इसी वजह से ये फिर से समझना जरूरी है कि शायद कुछ लोगों ने वो भी देखा, लेकिन वो शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि जब ये होता है तो ये अब भी डराने वाला होता है। देखो, अगर आप 5 या 6 मध्य पूर्व के आदमी कहीं खड़े देखते हैं, आप क्या करेंगे? आप अपने 5 या 6 दोस्तों को लाएंगे और शायद झगड़े का जोखिम उठाएंगे, और शायद आप पर कोई आपराधिक आरोप लग सकते हैं, और ये लोग शामिल नहीं होते, और आप लड़ रहे हैं। और वैसे भी आप एक अकेली महिला के रूप में लड़ रही है जो मुकाबला कर रही है, लेकिन आप इसके लिए कीमत चुका रही है जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। हाँ, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। और फिर से, आप जानते हैं, वे मुझे छूते नहीं थे, लेकिन बस ये लगातार डराना धमकाना चलता रहता था। मेरे दिमाग में बस यही आया कि मुझे इस बारे में दूसरी युवा महिलाओं से बात करनी चाहिए थी। मैंने 2-3 बार ऐसा किया भी, और वे भी बोली, हाँ, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप जानते हैं कि उन्हें मेरे साथ बोलने के लिए कहूँ या ऐसा कुछ करूँ। और इसलिए मैंने बस इस बात की जानकारी पुलिस के पास दर्ज करा ली। उनमें से किसी के संपर्क में हैं? नहीं, ये बस कुछ अजनबी लड़कियां थी जिनसे मैं सड़क पर बात कर लिया करता था। और हाँ, अगर कोई इसे देखता है मुझे नहीं तो पता, शायद, ये भी बहुत अगर समय वे, पहले की बात है। आपने कहा था हाँ। 11 साल पहले, 15 साल पहले। हाँ, ये लगभग 14-15 साल पहले शुरू हुआ था, और मैंने वहाँ से लगभग 11 साल पहले स्नातक किया था। लेकिन जब मैंने पुलिस से बात की तो 1-2 अधिकारियों में से एक ने मुझसे कहा, ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम बस, तो ये एक कुछ घटना है नहीं जो कर हमारे सकते। साथ भी हुई थी, उनके बेटों में से एक के साथ। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सब कुछ। हालांकि मुझे दूसरे देशों में पता चला, मुझे हैरानी हुई कि स्पेन में और शायद बेल्जियम और फ्रांस में भी, वहाँ सड़क पर किसी को परेशान करना एक आपराधिक अपराध है। मुझे नहीं क्योंकि पता यह था, जरूर लेकिन ऐसा ही नहीं, क्योंकि यह उनके समाज में बहुत आम रहा होगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर यह आपके समाज में स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो आपका समाज उसे कम करने के तरीके निकालता है। स्पेन ने जरूर यह देखा होगा, स्पेनिश पुरुष ऐसा कर रहे थे, और यह हाल ही तक चलता रहा होगा। इसी वजह से वे कानून अब भी बने हुए हैं। लेकिन पश्चिम में, जैसे कि एंग्लो सैक्सन देशों में, यह अलग है। यहाँ सीटी बजाकर छेड़ने जैसी संस्कृति रही है, लेकिन अब यह कम हो रही है, और इसी वजह से हमारे यहाँ ऐसे कोई कानून नहीं है। तो अब आप मिस्र से इन पुरुषों को यहाँ लाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको लारा लोगन की कहानी पता है या नहीं। उनके साथ मिस्र में क्या हुआ था? वह तहरीर स्क्वायर की घटना को कवर कर रही थी। वो शायद CNN की रिपोर्टर थीं,
और उनके साथ भीड़ ने छेड़छाड़ ओह, और मैंने यौन वो देखा उत्पीड़न था। किया था। उस भीड़ में जब वो इसे कवर कर रही थी, कैमरे पे। हम भी कैमरे पर हैं, तो जब आप उन लोगों को लाते हैं और उन्हें सुंदर आजाद पश्चिम में छोड़ देते हैं, जहां महिलाएं कुछ भी पहन सकती हैं या कुछ भी नहीं पहन सकती, योगा पैंट पहन सकती हैं या कुछ भी, और ये आदमी इसे देख रहे हैं और आप सोचते हैं कि वे खुद पर काबू नहीं खोएंगे, तो फिर आपको शुभकामनाएं। खैर, तो आगे बढ़िए। Yes. तो ये सब 15 साल पहले शुरू हुआ था। लगभग 15-14 साल पहले, 3 साल आपने वहां से ग्रेजुएशन किया और ये लोग, ये चीज बढ़ती चली गई। और फिर क्या हुआ? क्या आपने ग्रेजुएशन किया? क्या आप वहां से आगे बढ़ गए? तो मैंने किया। आप जानते हैं, मैं न्यूयॉर्क सिटी लौट आई और मुझे पता है कि उन्हें मेरा नाम कैसे मिला। उनके पास स्टारबक्स में एक दोस्त था और जब मैं शहर में मेरा आखिरी दिन था, मैं स्टारबक्स गई और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया और उनका दोस्त कैशियर था। और मुझे लगता है कि तो उन्होंने वे मेरा नाम स्टारबक्स ऐसे के ही लिए पता काम किया करते हैं। क्योंकि 3 साल क्या तक मैंने उनके अपना पास नाम इसे छुपा कर लूटने रखा का था। उनमें फ्रेंचाइज से था? एक ठीक दोस्त, है। नहीं, जैसे वे वहाँ घूमते थे, लेकिन उनका एक दोस्त वहाँ काम करता था और क्योंकि वहाँ इतने सारे आदमी थे जिन्हें उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके दिखाया था, जो मुझे शहर में जहाँ भी जाती थी घूरते रियलिटीज। इस और औरत मुझे ने नहीं पता यहाँ तुम्हें कि क्या जाने दिया। उन्होंने मेरी भी तस्वीर दिखाई थी, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने उस आदमी को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, मुझे लगता है कि इसी तरह उन्हें मेरा नाम मिला। और पिछले 11 सालों से वे ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने मेरी सारी ईमेल आईडीज, पते और मोबाइल नंबर पता कर लिए हैं और उन्होंने वहाँ मुझे परेशान किया है। उन्होंने मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अश्लील सामग्री भेजी है। मैं अब सोशल मीडिया पर नहीं हूँ क्योंकि वे मुझे वहाँ गंदे मैसेज और अश्लील चीज़ें भेज रहे थे। क्या उन्होंने आपके कई पास फर्जी वो सब सोशल मीडिया अभी भी है? अकाउंट्स बनाए। ऐसा ही था। ये कई साल पहले की बात है जब मैंने ज़्यादातर सोशल मीडिया छोड़ दिया था। लेकिन हो सकता है कि वो कहीं सेव हो, जैसे कि अश्लील तस्वीरें क्या और कुछ आपके पास मैसेजेस के वैसे भी कुछ स्क्रीनशॉट्स भी। स्क्रीनशॉट्स हैं? और क्या हाँ, वे लेकिन अनाम खातों से थे या अनाम, क्या वे यही वाकई समस्या है। एनोनिमस से इन्हें थे? सहेजने का नहीं, कोई मतलब ये नहीं कोई है क्योंकि समस्या ये नहीं सब है। अनाम खाते हैं। नहीं हाँ, नहीं, यही तो उन्होंने बिल्कुल किया भी है। कोई समस्या नहीं है। जब सब हम कुछ जूम गुमनाम आउट है। करके किसी भी व्यक्ति की टाइमलाइन को देखते हैं, ठीक है, वे बहुत चालाक हो सकते हैं, लेकिन वे ये सारे गुमनाम अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इन सबको फिर से जोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि कोई और ऐसा नहीं कर रहा होता। हाँ, यही कोई तो और मुझे दिलचस्प परेशान हिस्सा नहीं कर है। रहा होता। हाँ, तो यही तो दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, ठीक है, मान लिया, वहां तुम्हारा सामना हुआ। 3 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन कोई असली नतीजा नहीं निकला। लेकिन तुम आगे बढ़ गए। अब इसे अकेला छोड़ दो। लेकिन यहीं पर उनके बुरे स्वभाव की तीव्रता सामने आती है। वो कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने नहीं देंगे, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तो तुम्हें लगता है कि उन्होंने उस कनेक्शन के जरिए पता लगा लिया या फिर कोई और स्रोत रहा होगा। और आजकल ये वाकई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं मान रहा हूं कि वो क्या था, 2016, 2015। 2015। हाँ, तो वो सोशल मीडिया का सुनहरा दौर था। ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी का नाम पता है तो आप उसे गूगल कर सकते हैं। ये इतना मुझे मुश्किल नहीं नहीं लगता है। कि ये हाँ, इतना किसी मुश्किल का है। पीछा करना इतना मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए। सही है। खासकर मेरा नाम। हाँ हाँ, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने इसे देखा और उन्होंने किसी भी तरह वो, और ये कब तक चला? तो आप नए शहर में चले गए, आप न्यूयॉर्क सिटी वापस आ गए। 2015, नई जिंदगी, और उत्पीड़न शुरू होता है जो बहुत गंभीर प्रकृति का है, बेहद अश्लील और हिंसक। ये कब तक चलता है? वो कुछ सालों तक चला, आप जानती हैं, और ये हमेशा पोर्नोग्राफी नहीं होती थी। ये था, वे मुझे ड्रेस कैटलॉग और ऐसी चीजें बेचते थे क्योंकि उनकी इस पर अजीब सी जिद थी। मुझे लगता है वे मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे उत्पीड़न झेलना चाहिए था क्योंकि मैं ड्रेस पहनती थी लड़का और बाहर, जीन्स। मुझे लगता है बात उसी की थी। वे मुझे ऐसी अजीब मेरे चीजें पास भेजते है। थे। ओ हाँ, और लेकिन बस वही लगातार, आप जानते हैं, जैसे कि वे मेरी सारी ईमेल्स और फ़ोन नंबर ढूंढ रहे थे और मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे नाम से ये सारे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रहे थे। बस उसका कभी ना रुकने वाला स्वभाव। जैसे कि वही चीज़ मैं, आप जानते हैं, वही चीज़ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा सामने लाना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ी भरी बातें भी भेजी हैं, लेकिन मुझे उसका लगातार बहुत बने रहना अफसोस और है। इतने लंबे ये- समय तक चलना। ये बहुत तनावपूर्ण और आघात देने वाला है, अगर मैं कहूँ तो। और ये कितने समय तक चला? क्या आपने कहा था कि ये कुछ सालों तक चला? क्या आप पुलिस के पास गए थे? क्या आप न्यूयॉर्क पुलिस के पास गए थे? यहाँ पे हाँ, जब वे इसे तेज़ कर देते थे, आप जानते हैं, और मुझे अपने मोबाइल पर कॉल्स आती थी जो फिर से मुझे पता है कि उन्होंने मुझे 3 साल तक परेशान किया। और मुझे सोशल मीडिया पर मिले कुछ संदेशों से ये बहुत साफ हो गया था, जो मुझे शहर छोड़ने के बाद शुरू में मिले थे, कि ये वही लोग थे। कोई और इस तरह से मेरा पीछा करने और उसमें लगातार बने रहने में दिलचस्पी नहीं रखता, ये जिस तरह और से भी उन्होंने ज्यादा 3 साल तक अपमानजनक था। व्यक्तिगत रूप से किया। ये बस ऐसा था जैसे आपको अपमानित और दंडित किया जा रहा हो। हाँ। और बस जैसे हाँ। कुतिया। मेरा हाँ, उत्पीड़न हाँ, कर रहे हाँ। हैं। हाँ, मैं समझ गया।
और हाँ, और यही उसका मध्य पूर्वी स्वभाव है जो उसके लिए एक अभिन्न हिस्सा होगी। उसकी मानसिकता का कि ये महिलाएं जो योगा पैंट पहनती हैं, ये महिलाएं जो अपनी क्लीवेज या अपनी बाहें दिखाती हैं, वो खुद ही इसके लिए बुलावा दे रही हैं। जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो मैं एक ऐसे आदमी के तौर पर बता रहा हूं जो मध्य पूर्व के पितृसत्तात्मक समाजों को समझता है। मर्द मानते हैं कि कुरान भी यही मानता है। कुरान की आयत कहती है कि मुस्लिम महिलाओं को ढंग से कपड़े पहनने चाहिए और अबाया पहनना चाहिए, जो कि या तो अबाया, बुर्का, नकाब वगैरह हो सकता है। ये सब व्याख्या पर निर्भर करता है, लेकिन ये पहन लो ताकि दूसरे लोग तुम्हें किसी और के लिए गलत ना समझे, किसी गैर मुस्लिम महिला समझकर तुम्हें परेशान न करे, क्योंकि अब तुम जानती हो तुम थोड़ी सी क्लीवेज दिखा रही हो, थोड़ी सी बाहें दिखा रही हो तो तुम्हें परेशान किया जाना चाहिए। और यही वे कर रहे हैं, बिल्कुल यही कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-3 साल तक ऐसा होता है। वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देते हैं तो तुम कहती हो, जानती हो क्या, तुम मैं मान रहा हूं कि तुम हर चीज से डरने और शक करने लगी थी, और तुमने कहा, जानती हो क्या, मैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बंद कर दूंगी ताकि कोई मुझे ट्रैक ना कर सके। क्या ऐसा ही हुआ? तो एक चीज़ जो वे कर रहे थे, क्योंकि मैंने इंग्लिश में डिग्री ली थी और मेरी कुछ कविताएं ऑनलाइन थी, और वे उन कविताओं की लाइनों को लेकर ऑनलाइन उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और यही वजह थी कि मैं अब ऑनलाइन मौजूदगी नहीं रखना चाहती थी। तो वे आपकी कविताओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे जो आप हाँ, लिख क्योंकि रहे वे थे, बना रहे थे। क्योंकि आप हाँ, उन्होंने मेरे नाम से पेज बनाए, सोशल मीडिया पेज बनाए, और वे मेरी कविता की पंक्तियां ले लेते थे और क्या आप और इस उसे समय अपनी खराब पूरी तरह पंक्तियों से के साथ सुनिश्चित जोड़ हैं देते थे। कि आप और इस समय तक आपने उनसे संपर्क करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है? और आपने मेरा उनसे मतलब है कुछ भी उसका नहीं कोई कहा। फायदा नहीं होता, नहीं, क्योंकि वो ये गुमनाम था एक तरफा है, जैसे मैं। ये एक वो तरफा पूरी उत्पीड़न तरह है। एक तरफा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आपकी बात पर विश्वास क्यों है, क्योंकि मैं 2019 में कुछ ऐसा ही अनुभव कर चुका हूं। ये दुर्व्यवहार इंग्लैंड में रहने वाले इन कुंठित सोया बॉय मुस्लिम मर्दों से कहां से आया? और मैं कुछ लोग कहते हैं कि जितना आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे, नजरअंदाज करो और देखो, ज्यादातर समय ये सच में काम करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ वाले जिद्दी हैं तो वे जानते हैं कि हाँ। उन्हें लगने लगता है कि वे कुछ हासिल कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा वे आपके बारे में खोजबीन करते हैं और धमकियां जितनी ज्यादा व्यक्तिगत होती जाती है, और कोई रैंडम अनोनिमस अकाउंट जैसे, अरे मुफ्फो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, आप जवाब नहीं देते, वो इंसान फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन वे आपके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, वे आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपका परिवार कौन है, फिर वे सामने आने लगते हैं। यह सबसे नीच हरकत है। वे आपके पीछे पड़ना शुरू कर देते हैं। आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, वे जानकारी खंगाल रहे हैं क्योंकि वे सब कुछ उधेड़ रहे हैं। वे आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये जानते हैं मैं हैरिस सुल्तान को जो कर रहे हैं उसे रोकना चाहता हूं, चाहे जैसे भी हो। तो मुझे ये पता था और ये लोग ऐसा कर रहे थे। मैंने इसे बहुत समय तक नजरअंदाज किया। मैंने मेड पुलिस से संपर्क किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर भी नहीं सका। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वह कौन है। तो खैर, फिर मैंने कहा, जानते हो क्या, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें ढूंढना अपनी जिंदगी का मकसद बना लूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उन लोगों में से एक को ढूंढ निकाला कि वे कौन थे। उन्होंने एक गलती कर दी और फिर मैंने उन निजी खुफिया संगठनों में से एक से बात की। वे प्राइवेट है, मुझे ये नहीं पता था। वे प्राइवेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो मैंने उनसे संपर्क किया और किसी तरह उन्होंने अपना जादू दिखाया और मैंने उस आदमी से माफ़ी मंगवाई, मुझसे और मेरे कुत्ते से, जिसे उसने मारने की धमकी दी थी। तो और मैंने फिर कभी नहीं सुना, उनकी तरफ से फिर कभी जवाब नहीं आया। और मैंने कहा, आप जानते हैं इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। तो उस समय मैंने एक ट्वीट किया और जो भी मैंने लोगों से कहा, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा था, क्योंकि हर बार मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें तवज्जो दूंगा तो इससे उन्हें लगेगा कि उससे नाराजगी है और वे मुझ पर अपने हमले बढ़ा देंगे। मैं ठीक हूँ, लेकिन वे असल में मेरे परिवार के सदस्यों पर आ रहे थे। क्या वो सच में आप तक पहुंचा? क्या वो आपकी फैमिली तक भी पहुंचा? या कि मैं समझता हूँ कि वो लोग इसे पर्सनल क्यों बना रहे थे? क्या आप समझते हैं कि वो लोग इसे पर्सनल बना रहे थे? वो आपकी कविताओं को निशाना बना रहे थे ताकि आपको चोट पहुंचाई जा सके, आपको मानसिक रूप से आपको परेशान किया जा सके, और अगला कदम आपकी फैमिली होती। मुझे नहीं पता कि वो वहां तक पहुंचे या नहीं। वो मेरी फैमिली तक नहीं पहुंचे, जैसे कि उन्हें कविताओं से ही काफी था, आप जानती हैं, क्योंकि मैं बस ऐसा ही थी। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी चेतना में घुसपैठ करना, लेकिन लगातार परेशान करने के साथ। और साथ ही ये उन चीज़ों को भी ले लेते हैं जो पूरी तरह से आपकी है, बहुत ही निजी तौर पर आपकी, लेकिन आमतौर पर यही उन्होंने किया है। मेरा नाम आप जानती हैं, नकली सोशल मीडिया पेजों के साथ कविताएं, और कुछ और लोग बिल्कुल ऐसा ही अब भी जोड़ते रहते हैं। वो हाँ, पेज पुराने वाले अभी भी ऊपर वहाँ हैं। हैं। मैंने उन्हें हटाना नहीं चाहा ताकि वे उनके साथ खेलते रहें, और मुझे नहीं पता कि वे ये कैसे करते हैं। वहाँ एक वीडियो है यूट्यूब पर, फिर से, जैसे कि आप जानते हैं 10 साल पहले की, जिसमें मैं एक कविता सुना रही हूँ, और ऐसा लगता है कि वे उस लिंक के साथ खेल रहे हैं और वे उस पर अलग अलग कवर पेज लगाते रहते हैं। तो अगर आप मेरा नाम गूगल पर सर्च करें तो ये अजीब सी तस्वीरें आती हैं जो उन्होंने डाली है,
और वे वाकई बहुत बचकानी तस्वीरें हैं। लेकिन वे बस हाँ, आप जानती हैं क्योंकि वे अच्छी नहीं है और वे क्योंकि रुकती नहीं है। इसका मकसद है क्योंकि इसका मकसद है आपको मानसिक रूप से परेशान करना। ये यही वे ऐसा चाहते है हैं, जैसे वे आपकी चेतना यही में करना घुसपैठ चाहते करने की हैं। कोशिश करना। हाँ, मुझे लगता है हाँ। आप जानते हैं जैसे ये बात की आप कभी वे कभी रुकने वाले नहीं है, ताकि आपको ये पता चले कि वे कभी रुकने वाले नहीं है, जो कि एक तरह से सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ जैसा है, जैसे जबरदस्ती आपका ध्यान अपनी ओर खींचने ये की था। कोशिश करना, लेकिन ये कभी रुकता ही नहीं। ये तो और भी बुरा है, ये और बुरा है। ये एक स्तर और गहरा है। जो घाव ये देता है वो सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ से भी गहरा है। ये एक खरोच और एक गहरे घाव जैसा है, क्योंकि हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से कहा, जैसे कि वे आपकी चेतना में घुसपैठ कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि जब आप अपने सबसे शांत समय में होते हैं, जब आप बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या कुछ यही तो और वे कर रहे चाहते होते हैं, हैं और है अचानक ना? ये सब आपके दिमाग में आ जाता है कि ये होने वाला है। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई और उस दौर से गुजरे, लेकिन मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ और एक आदमी होने के नाते ये फिर से वे अलग अलग कमजोरियों पर वार कर रहे थे। उदाहरण के लिए मेरा मतलब है, शायद मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर किसी ने मेरी न्यूड फोटो बना दी या कुछ भी वगैरह वगैरह जो भी हो, लेकिन अगर कोई ये आपके किसी अपने के साथ करता है तो उसका असर अलग होता है, और फिर अगर आप एक महिला हैं तो उसका असर और भी अलग होता है। ठीक है, तो ये सब कब तक चलता रहा, कितनी देर तक? पूरी तो- तरह से, बहुत हाल तक हमेशा ऐसा ही था। बिल्कुल, आप जानती हैं। उन्होंने और आपने मुझसे अभी पूछा भी था कि क्या हार मैंने नहीं संपर्क मानी किया? है। नहीं, उन्होंने नहीं मानी। मतलब कुछ चीजें हैं, अगर आप अभी मेरा नाम गूगल करें तो ठीक है, वहाँ अजीब तो तस्वीरें कभी अब हट गई कभी हैं। बचकानी चीजें असल में आपकी सोच के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश, और इसने आपको चोट पहुंचाई, इतना प्रभावित किया कि आपने रुकना शुरू कर दिया। आपने सोशल मीडिया से खुद को दूर कर लिया। आप बहुत हाँ, मैं ये उनके बहुत संदेश नहीं पाना चाहती। मैं उनकी अश्लील चीजें और उनके संदेश नहीं पाना चाहती, सच में नहीं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। और फिर जो और कविताएं पुलिस मैं कुछ प्रकाशित नहीं कर करती हूँ, सकती। उन्हें मैं एक अलग नाम से प्रकाशित करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वे नहीं कर सकते, 200 क्योंकि इसे गुना, ट्रेस करना 200 बहुत के मुश्किल साथ है, जो गुमनाम उनकी है। पहचान करना मुश्किल है, और वे ये जानते हैं। आपने क्या किया? मैंने सुना है कि आपने इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, क्या हुआ? हाँ, तो कुछ सालों तक ऑनलाइन पीछा किए जाने के बाद मैंने उनके पास मेरा नाम था, तो मैंने उनके नाम पता कर लिए। एल तैयाश उनका उपनाम है, और मैंने देखा कि उनमें से एक, शायद सबसे छोटा भाई, वो मिसूरी विश्वविद्यालय कोलंबिया गया था। तो मैंने उससे संपर्क किया, क्योंकि ये ट्रम्प की पहली राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान था, और उसने ट्रम्प के मुस्लिम बैन के खिलाफ एक लेख लिखा था, और इस लेख में उसने अपने ईसाई और यहूदी भाइयों और बहनों से अपील की थी। आप जानती हैं ये सारी बातें, और मुझे पता है कि ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि मैंने खुद उससे अपील की थी। हाँ, आप जानती हैं, मैंने कहा था, अगर आपको इन चीज़ों की परवाह है, अगर आपको निष्पक्षता और गरिमा की परवाह है, क्या आप शायद अपने भाइयों को रोक सकती हैं, या आपके भाइयों में से जो भी ये कर रहा है उसे मुझे परेशान करना बंद करने को कहें। और जब ऐसा हुआ तो कुछ समय के लिए ये और भी बढ़ गया, और कुछ साल पहले भी मैंने वही कोशिश की थी, क्योंकि अब उनका कोलंबिया में एक स्कूल है जिसमें उनकी वेबसाइट पर वही बातें लिखी हैं। आप जानती हैं, स्कूल सबके विकास के लिए है। आप जानती हैं, हम हर जाति, धर्म और विश्वास के लोगों को आमंत्रित करते हैं, और इसलिए मैंने बस, आप जानती हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर से उन्हीं बातों की दुहाई देने की कोशिश की, जाहिर है क्योंकि वो कि उस मैं तरह की सावधान भाषा हूँ। बोल सकता है हे, और उन्हें कोई डैन फर्क नहीं टेरी। पड़ता। बस ये बार बार और ज्यादा होता जाता है, तो मुझे पता है कि वो इसमें शामिल है, और ये तुम जानती हो, यहाँ कोई वो उसी नहीं, तरह से बात नहीं, करता है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ। मैंने असल में मेहदी हसन के इस ट्वीट पर एक अलग वीडियो बनाई थी। वह बस ऐसा है, वहाँ एक महिला है, लूसी वाइट, वह कह रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरा देश मोहम्मद खान पटेल सिंह से भरा हो, अब्देस, बाबा डुनिस और मोहम्मद या जो भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा देश मैथ्यू, पीटर, जॉन, विलियम से भरा हो। यही वजह है। और इसे देखो कौन गैस लाइटिंग कर रहा है, देखो कौन जवाब दे रहा है, देखो कौन विरोध कर रहा है, कुछ उस परेशान करने वाले के भाई की तरह जो इतने सालों से लिया को परेशान कर रहा है। खैर, तुम्हारे पूर्वजों को ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब वे दुनिया भर में उपनिवेश बना रहे थे। तो अपने नस्लवाद का आनंद लो। देखो, यही सब करते हैं ये लोग। ये कभी आईना नहीं देखते, ये कभी आत्ममंथन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वे आत्ममंथन करने में असमर्थ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें परवाह ही नहीं है। ये उनका एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा बदला लेना या जो भी है वही है। सभ्यताएं हमेशा से ऐसा करती आई है, ठीक है। हर सभ्यता दूसरी को जीतने की कोशिश करती है, और यही वे करने की कोशिश कर रहे हैं। सदी की शुरुआत में यूरोप में 50 लाख मुसलमान थे। अब 25 साल बाद वहां 5 करोड़ हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या नतीजा निकलेगा? यही नतीजा निकलेगा, विरोधी मूल्य, विरोधी। ऐसे लोग जो पश्चिमी मूल्यों को नहीं मानते, यहाँ तक कि उनकी परेशान करने की तरीके भी अलग हैं। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने वो देखा? हाँ, और मैं मान रहा हूँ उस समय आपकी सोच क्या थी, क्योंकि जाहिर है आपने वो लेख पढ़ा और आपको जरूर लगा होगा कि हाँ,
ट्रंप का मुस्लिम विरोधी बैन गलत है। क्या उस अनुभव से गुजरने के बाद आपकी सोच बदली? मैं सालों से मैंने ये समझने की कोशिश की है कि इन लोगों को क्या प्रेरित करता है। आप जानते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये परिवार की बात है और आप जानती हैं, मैं सामान्यकरण में विश्वास नहीं करती, लेकिन जो वे कर रहे थे उसमें कोई ठोस वजह नहीं थी। उनकी नफरत बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी, और ये वे बात भी कि आपको वे सभी अलग झुंड में नजर थे। से देखते हैं कि वे आपको वैसे ही देखते हैं। वे पश्चिमी महिलाओं को अलग नजर से देखते हैं। वे आपको हैं। अलग नजर से देखते हैं। माफ कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि वे आपको सही है, अलग नजर से देखते और हैं। यही वे मैंने पश्चिमी सीखा, महिलाओं को समझी? अलग नजर से देखते हैं। आप जानती हैं, हाँ, हर मैं उस कोई सूरत नहीं, के बारे में जानती हूँ। लेकिन आप जानती इससे हैं, फर्क नहीं जैसे कि पड़ता। खुद को ढकना इसलिए था ताकि सार्वजनिक जगहों पर नहीं, परेशान न यही किया जाए। बात है। आप समझी? मैं ये खास मर्द, ये परिवार, मैं जानती हूँ कि यही चीज उन्हें प्रेरित कर रही है, क्योंकि जो पिता इस परेशान करने की शुरुआत की है, यूसुफ, उनकी बेटी पूरी तरह से हिजाब और अबाया पहनती थी। आप जानती हैं, वो बहुत ढकी हुई रहती थी। ये यूसुफ कितने हाँ, साल के हैं? तो वह वो एक अपनी उम्रदराज 40 या आदमी थे। 50 की उम्र में थे। हाँ, और वो फिर थे उनके और 5 उनका बेटे या कुछ बेटा। ऐसे थे, और और एक बहन भी थी। हाँ, वाह! इसमें पूरा परिवार शामिल था। तो तो जो है, हम कहाँ आप हैं? जानते हैं। तो अभी स्थिति क्या है? कुछ महीने पहले आपने मुझसे संपर्क किया था। तो दोस्तों, मुझे आपको बताने दीजिए कि मुझे क्यों लगा कि इस बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि लिया, जब उसने पहली बार मुझसे संपर्क किया था, शायद 4 या 5 महीने पहले, क्या ये सही है? हाँ, तो और उसने मुझे बहुत ही संक्षेप में अपनी कहानी बताई और मैं तुरंत समझ गया। और ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम विरोधी है इसलिए मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ, या ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये मेरा विषय है। मैं समझता हूँ कि सभ्यताएं और समाज कैसे काम करते हैं। अब मैं समझता हूँ। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, तो जब मैंने देखा कि यही हो रहा है, वह बहुत डरी सहमी थी। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि अपनी कहानी बताए या नहीं। पिछले हफ्ते तक वो अपना चेहरा भी दिखाने वाली नहीं थी। वो अपना नाम भी नहीं बताने वाली थी। वो बस एक अवतार के पीछे बैठकर अपनी कहानी सुनाने वाली थी। मैंने कहा, देखो, इन लोगों ने तुम्हारी पहचान पर कब्जा कर लिया है इतने सालों के बाद। अब तुम इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हो। यार, मुझे पता है ये कैसा लगता है। तुम छुपना नहीं चाहते। अगर तुम शिकायत कर रहे हो कि तुम्हें अपने ही अस्तित्व के खोखले खोल तक सीमित कर दिया गया है, तो उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सारी बाधाएं तोड़ दो और अपना चेहरा और पहचान सामने रखो और उन्हें बताओ, कैमरे में देखो और कहो, यूसुफ, तुमने जो भी कोशिश की, तुम कमीने, वो काम नहीं आई। थोड़ी देर के लिए चली, लेकिन आखिर में काम नहीं आई। अब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, इसलिए मैंने सुझाव दिया था, ये तुम्हारा फैसला है कि अपनी कहानी बताओ। और वो अब भी निश्चित नहीं थी। मुझे सच में लगा था कि वो इसे 1 और महीने के लिए टाल देगी, क्योंकि इन 4 महीनों में उसने कहा, हाँ चलो करते हैं। फिर उसने कहा, नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, जो बिल्कुल ठीक है, और मैं किसी पर दबाव नहीं डालता। तो ये है, तुम्हें इसे समझना होगा। और मैं आसानी से समझ सकता हूँ, भले ही मैं एक आदमी हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही स्थिति में डाला गया था और आखिर में मेरे पास बढ़त थी। और मैं चाहता हूँ कि लिया के पास भी वही बढ़त हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी यूसुफ कमीना है, मैं उसी के पीछे हूँ। और उसके मुझे बेटे भी। ये चाहिए, और उसका बेटा, पूरा परिवार, पूरा साला परिवार, मुझे वो सब चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वे ये देखे कि लिया ने फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। और हाँ, वे चाहे जितना भी खुद को बड़ा और ताकतवर दिखा ले। ये है, हाँ, उन्होंने ऐसा किया। और जानते हो क्या? लिया की कहानी कई और महिलाओं में से एक है, वैसी ही जैसी मैंने तुम्हें पहले सुनाई थी। देखो, मैं तुम्हें और दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। तुम जानते हो, हमारी सड़कों पर, और मुझे पता है कि बहुत से अमेरिकन कहते हैं कि ये अमेरिका में नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम यही हैं। मेरे सारे ठंडे खून वाले, गर्म दिल वाले, बहादुर अमेरिकी बंदूक रखने वाले मर्द कहाँ हैं? तुम लोग कहाँ हो? क्योंकि ये सब हो रहा है। ये देखो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जहां ये मर्द जो कामुक तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आते हैं, हमारी सड़कों पर घूमते हैं और औरतों को परेशान करते हैं। ये देखो, इन अफगान मर्दों को देखो, ये एक नाइट क्लब के बाहर घूम रहे हैं। मुझे लगता है ये आयरलैंड है, मैं पक्का नहीं हूँ, मुझे लगता है ये आयरलैंड है। देखो, एक जवान लड़की वहां से गुजरती है, वो अंदर जाने वाली है। और इन मर्दों में से एक, जानते हो, जब ये सब साथ होते हैं तो बहुत दबंग बनते हैं। वे ऐसे करते हैं, वे एक दूसरे को उकसा रहे हैं। वह कहता है, हाँ हाँ जाओ उसे पकड़ो, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते? तो ये महिला फिर से पश्चिमी समाज में महिलाओं के लिए अकेले नाइट क्लब जाना और यह उम्मीद करना कि सड़कों पर उन्हें परेशान, छुआ या टटोला नहीं जाएगा, यह सामान्य बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक और देखो, इसे देखो। क्या तुमने देखा? वो वहां 2 आदमी थे, उन्होंने देखा। वो शामिल नहीं होना चाहते थे। जानते हो क्यों?
क्योंकि वहां 5 लोग थे, लेकिन फिर भी हमेशा कोई ना कोई आदमी आ ही जाता है। तो एक बड़ा आदमी आता है। ये क्या हो रहा है? जैसे, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो उसका सामना करता है। उसके दोस्त बीच में नहीं आए, लेकिन उसे देखो, वो अभी भी आक्रामक है और ये कहता है दूर जाओ। और अब बाकी 2 लोग सोच रहे हैं शायद हमें भी कूद पड़ना चाहिए, जैसे जैसे हाँ चलो चलो लड़ाई करते हैं। हाँ, और उसके दोस्त कह रहे हैं नहीं नहीं चलो चलो ऐसा मत करो। मेरा कहना है दोस्तों, मैंने ऐसी सैकड़ों वीडियो देखी हैं। मैंने भी उन्हें देखा है। हाँ, यह अस्वीकार्य है। यह सब केवल बहुसांस्कृतिकता की वजह से हो रहा है, विरोधी समाजों के पुरुषों को लाने की वजह से हो रहा है। अगर आपने यह कम संख्या में किया होता, तो आप उन लोगों को जो आ रहे हैं एक मौका देते कि वे घुल मिल सके और आत्मसात हो सके। कोशिश करो कि जाकर सीखो, पश्चिमी तौर तरीके सीखो, जैसे किसी लड़की से कैसे बात करें, कैसे उसके पास जाएं, कैसे उसे आकर्षित करें। इसमें वे समय लगता दिलचस्पी है। नहीं रखते। मेरा मतलब है नहीं, इस वे समूह क्यों का दिलचस्पी कोई लेंगे? दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, वो तो बस लड़कियों को असहज करने और उन पर अपनी मौजूदगी थोपने में दिलचस्पी रखता था। वे अपने समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, बस यही। वे अपने समाज में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। यही असली मुद्दा है। यही वह बड़ा मुद्दा है जो मैं बता रहा हूँ, जो लिया की कहानी से भी बड़ा है। लिया की कहानी उन लाखों में से एक है जो हो रही है और घटित हो रही है, और ये पश्चिमी समाज को सामान्य रूप से आकार दे रही है। ये पूरे पश्चिमी दुनिया में हो रहा है, कुछ जगहों पर ज्यादा, कुछ जगहों पर कम, लेकिन ये हो रहा है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले, ये बहुत बहादुरी की बात है कि आप आईं और अपना चेहरा दिखाया। धन्यवाद। और यह भी बहुत बहादुरी की बात है कि आप अपना चेहरा दिखा रही है, अपना नाम बता रही है और अपनी कहानी पर फिर से अपना अधिकार जमा रही है। और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। मुझे नहीं पता दोस्तों, क्या आप में से कोई मिसौरी पुलिस में किसी को जानता है या ऐसा कुछ? मुझे नहीं पता। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस, NYPD, मेरा मुझे मतलब नहीं है, पता। वे नहीं, बहुत ये सब दिलचस्प बस हैं। बातें हैं। वे ब्ला, उस ब्ला, समुदाय ब्ला। में गहराई से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनके व्यवसाय वही हैं। वे वहां बहुत समय से हैं। उसका कोई लेकिन मतलब नहीं फिर है, भी हैरानी उसका की कुछ बात मतलब है होना कि चाहिए। किसी ने, आप जानते हैं, किसी ने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। और शायद यही मिडवेस्टर्न तरीका है, मुझे नहीं पता। जैसे मैं भी वहाँ एक मेहमान थी, लेकिन और मैंने एक वजह जिसकी वजह से मैंने उनसे बात की वो ये थी कि मैंने देखा कि वो ऐसा नहीं करते थे। मैंने उनकी बेटी को देखा और मैंने नोटिस किया कि जब मुस्लिम महिलाएं वहाँ से गुजरती थी तो वो मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करते थे, ओ सिर्फ नहीं, गैर मुस्लिम उन महिलाओं के साथ फुसलाने ही के करते थे, खेलों के कॉलेज साथ। की लड़कियाँ और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। मुझे पता था वो क्या था, इसलिए तो वो पक्षपात, मैं उसे पहचानने में सक्षम थी। मेरे लिए मुझे जितना हो सके उतने लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, मैं सच में उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इसे यही खत्म करते हैं और बाद में एक अपडेट देंगे। लेकिन लोगों, मेरे प्यारे अमेरिकियों, ये आपके लिए है, खासकर मिसौरी में रहने वालों के लिए। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि कानून तोड़ो या कुछ गलत करो। मैं कह रहा हूँ, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब, क्या आप अमेरिकी तरीका दिखा सकते हैं? चाहे वो पुलिस के पास जाना हो या पुलिस विभाग में किसी को जानना हो, कोई ऐसा जो इसके लिए कुछ कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी आपराधिक स्तर को पूरा करता है या नहीं, मुझे वो बातें नहीं पता, लेकिन जरूर कोई तरीका होगा जिससे आप अपनी सामाजिक मूल्यों को वापस ला सके, है ना? एक लड़की को, एक महिला को अपनी सड़कों पर बिना किसी डर के, बिना किसी उत्पीड़न या डराने धमकाने या छेड़छाड़ के खतरे के या किसी भी चीज के चलने में सक्षम होना चाहिए। उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि, उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ सुना और बस उसे स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। आपको याद रखना चाहिए कि पश्चिमी पुरुषों को ऐसा न करने के लिए काबू में किया गया है। पश्चिमी पुरुषों ने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन कुछ और पुरुष हैं, अन्य संस्कृतियों से हैं, जो वही कर रहे हैं जो पश्चिमी पुरुष शायद 50 साल पहले, 100 साल पहले किया करते थे। चलिए बस इतना कहते हैं, ठीक है, हमें ज्यादा बहकना नहीं चाहिए। तो आप ये जमीन क्यों खो रहे हैं और इसे कहीं और से आए किसी नियंडरथल को क्यों दे रहे हैं? क्यों? तो मुझे नहीं पता, देखते हैं। ठीक है, और आप बहुत बहुत जानती हैं, धन्यवाद लिया इस बारे में बात करने के लिए। और मैं हाँ, बस ये क्या कहना आप कुछ चाहती हूँ। कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रही हैं वही एक वजह है कि मैं इसे सामने लाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये हर जगह हो रहा है और इन लोगों को कुछ विचार प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इनका व्यवहार हद से ज़्यादा है, इतना पक्षपाती है और ख़ासकर गैर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। तो मैं उस पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करती और उन्होंने मुझे सच में हिला नहीं दिया है। मैं अपनी कविता उन्हें नहीं देना चाहती, आप जानती हैं, ताकि वे उसकी धज्जियाँ उड़ा सकें। मुझे ऐसा करने का मन नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं कौन हूँ, तो मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं बस ये बात सबको बताना चाहती थी, क्योंकि आप जानती हैं, लोगों को पता चले कि ये यहाँ भी हो रहा है। माफ कीजिए, मुझे पता है जैसे आप यूरोप कहना में। चाहती थी अपनी कविता पढ़ना, क्योंकि जाहिर है यही एक तरीका था जिससे उन्होंने आपको निशाना बनाया। क्या आप कोई अपनी बात नहीं। कविता पढ़ना चाहेंगे? ये असल में टोनी मॉरिसन की एक रचना थी जो मुझे मिली थी, तो ये मेरी कविता भी नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
ये असल में सॉन्ग ऑफ सोलोमन नामक किताब के एक किरदार की कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें बेबी सर्क्स एक प्रवचन दे रही हैं और इसका संदर्भ नस्लवाद और गुलामी है ना? लेकिन किरदार बस मूल रूप से वो अपने और अपने लोगों की ओर आ रही नफरत का सामना इस तरह कर रही हैं कि कहती हैं, अपने शरीर के हर हिस्से से प्यार करो। और बस यही है, आप समझ रही हैं। वो हिस्से जिनको वो लोग चोट पहुंचाते, जैसे कि वो तुम्हारे हाथ काट सकते हैं, तुम्हारे साथ बलात्कार कर सकते हैं, तो तुम्हें खुद से बेहद प्यार करना होगा, समझ रही हो, ताकि उसका सामना कर सको। और मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यही मेरा सिद्धांत है, ठीक समझ है, रही हो, है ना? ठीक है। क्योंकि मुझे शायद पता हम है मैं इसे कौन हूँ। किसी और समय करेंगे। हाँ, और शाबाश, क्योंकि यही एकमात्र है। उनका मुकाबला करने का यही तरीका है। बिल्कुल। और नियंत्रण वापस लेना। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं, मेरे अनुसार। कम से कम मेरी सोच में तो यही है। ये शायद धार्मिक लोगों की सोच कोई भी या इसका दर्शन हकदार से नहीं है, थोड़ा अलग कोई हो भी लड़की सकता है। इसका हकदार नहीं है, नहीं। कोई भी व्यक्ति इसका हकदार नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन के विकास की दिशा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आशा करते हैं कि इससे कुछ धन्यवाद, अच्छा निकले, हैरिस। वरना हम भविष्य में फिर से इस बारे में बात करेंगे।